हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम रीडिंग करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, वो कब तक ख़त्म हो सकता है। ओके गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सिंगल रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जिनके साथ आपको रीयूनियन करना है, ओके, जिनके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, जिससे आप रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट कर सकें। और नेगेटिव तो आपको कभी नहीं होना है, ये तो मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उन्हें कॉल मैसेज कब तक कर सकते हैं, रीयूनियन कब तक हो सकता है, ऊपर वाला जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दे। ओके, 10 सन के साथ डेविल, लेकिन कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो भी मैरिड हैं जल्दी साथ रहने लगे, और जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए, सभी का एक दूसरे के साथ रीयूनियन हो हमेशा के लिए, और सभी एक दूसरे के साथ रहने लगें। जो भी जॉबलेस हैं ऊपर वालों में सभी को अच्छी जॉब दे, जो भी बीमार हैं ऊपर वालों में सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आप सभी की लाइफ से चली जाए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, यही तो ज़िंदगी है। ओके, तो हमें कभी टूट कर बिखरना नहीं चाहिए, हमेशा स्ट्रांग बनकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हमारा अच्छा वक्त था वो नहीं रहा, तो बुरा वक्त भी कैसे रह सकता है, यही सोचना है ज़िंदगी में हमेशा, और आगे बढ़ते रहना है। खुद को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, सभी चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी हो जाएंगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। ओके, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ उनका रीयूनियन कब तक हो सकता है, क्या ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टिकल्स हैं, प्लीज़ वो भी बताइए। ओह, किसी ने नोटिस किया, यही कार्ड आया था जब मैं कार्ड शफल कर दी थी, मतलब इसी कार्ड को आना था, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, किसी ने मुझे एक कमेंट किया था, कमेंट बड़ा प्यारा था। तो ना मुझे किसी ने बोला कि आप अपने इन लॉज के डर की वजह से बहुत धीरे बोलती। नहीं भाई, मेरा गला ख़राब है गला ख़राब हो गया था मेरा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा धीरे बात करी थी। और ठीक है, अभी तो आवाज़ ठीक है मेरी, तो देखो मैं अच्छे से बोल रही हूँ अभी चलिए, अच्छा है। ओके ओके ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ कप्स। देखो गाइज, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी ही फैमिली थी, तो भाई यहाँ पे तो आपकी जो थर्ड पार्टी, जो फैमिली है, जो फैमिली इश्यूज़ हैं, वो भाई ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से, और आप लोग एक हो जाएंगे। थर्ड पार्टी का यहाँ पर इस तरीके से होगा कि फैमिली मानती हुई नज़र आ रही, मुझे लग रहा है ये कार्ड आना चाहता है। 6 ऑफ कप्स। वाह, देखो यहाँ पर है, अगर आपके पार्टनर ने अपना प्यार किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर किया, ठीक है, आपकी जगह पे किसी और पर्सन को लेकर आ गए, तो भाई वो वापस आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, वहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेक्निक डाली है अपने दूसरे चैनल पर कि आप अपनी विश पूरी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है, आप चाहें तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। ओके, बहुत ईजी है लेकिन बहुत पावरफुल है। ओके, मैंने कोशिश की अच्छे से एक्सप्लेन करने की। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अच्छा गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, रीडिंग से हट करे बिल्कुल। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल साइट्स के ऊपर, या फिर जो आजकल डेटिंग साइट्स चल रही हैं, वहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप अपने आप को अकेला फील करते हैं, आपको लगता है ठीक है, मैं अब मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर अपना प्रोफाइल बना दूँ जिससे मुझे कोई पार्टनर मिल सके। गाइज़, वहाँ पे नहीं जाना है आपको, मेरी तरफ से मैं स्ट्रिक्टली आपको मना कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं, उसकी तो मैं आपको बता देती हूँ।
बहुत कुछ बड़ा हुआ है किसी के साथ वहाँ पर। मैं आपको बता नहीं सकती कि इसके साथ, लेकिन बहुत बड़ा कुछ हुआ है, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। तो आप सभी जो फीमेल हैं, जो मेल हैं, वो सब इन सब चीज़ों से प्लीज़ बच जाइए, ठीक है। कहीं डेटिंग साइट पे नहीं जाना है, कहीं मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर नहीं जाना है। वो ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पे फेक होती हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी, हाँ, तो आप में से किसी का एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा हो, तो मुझे नहीं उसका आइडिया है, लेकिन मैं एक हीलर हूँ, एक मैं टैरो रीडर हूँ, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर हूँ। इसकी वजह से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनने में आती रहती हैं जिसको लेकर मैं आप सबको अवेयर करती रहती हूँ। क्योंकि खाली मैं यहाँ पर आकर रीडिंग करूँ और सिर्फ रीडिंग करके चले जाऊँ, मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस ऐसी देती रहूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एक रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं और आप लोग किसी ऐसी चीज़ में ना उलझ जाएँ जिससे कि आप डिप्रेशन में आ जाएँ। क्योंकि अभी ऑलरेडी आपका रिश्ता, चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में ठीक नहीं चल रही हैं, आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही है। जहाँ भी जिसने भी कुछ भी ऐसे प्रोफाइल्स बना रखे, सीरियसली आप सब लोग वहाँ से हट जाइएगा, ओके। ये मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। आप लोग इस चीज़ को कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फिर से। आप जब किसी सामने इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे अंधे के इंसान के ऊपर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते? फिर आप लोग क्या है, एक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, तकलीफ़ में है अभी, और आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जाके इमोशनली अटैच हो जाएंगे, फिर आपको कोई तकलीफ़ देगा। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, ओके। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ उनके साथ रीयूनियन कब तक करेंगे? क्या, क्यों दूरियाँ है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एक चीज़ और है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो वो आपके बारे में नहीं सोच रहे। 50% उनका दिमाग अगर थर्ड पार्टी में, तो 50% आपकी तरफ है। वो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरी तरह से थर्ड पार्टी के साथ जा ही नहीं सके हैं अब तक, ओके। वो सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, या आर्ग्यूमेंट की वजह से, या थर्ड पार्टी ने उन्हें ज़रा अपनी तरफ कर लिया, डेविल। पता नहीं, आज जब रीडिंग स्टार्ट करी थी ये कार्ड, मुझे लग रहा था कि आज ये कार्ड ज़रूर आएगा, ओके। क्या ब्लॉकेज, क्या, क्योंकि हमने ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टिकल्स भी पूछे थे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के नहीं मिल पाने की, क्या वजह है, ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स, वॉन्ड्स है भाई, मेरी एनर्जीज भी इधर उधर हो गई हैं। नाइट ऑफ कप्स। देखिए, मुझे आज की रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें सही होने जा रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अब भी कुछ ब्लॉकेजेस बचे हैं। लेकिन आपको इन ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव करना है, मैं आज आपको ये भी बता देती हूँ। मैं हर रीडिंग में 2-3 बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। अगर किसी को मेरी जो बातें बताती हूँ, अगर किसी को नहीं अच्छी लगती, सिर्फ रीडिंग देखनी है, तो आप वो स्किप कर दिया कीजिए, थोड़ा सा वीडियो आगे फॉरवर्ड कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, जो आप दोनों के रिश्ते में मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, उसमें वो एक बड़ी वजह आपकी नेगेटिव थॉट्स भी हैं, ठीक है। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, जितना सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में नेगेटिव, ये ब्लॉकेजेस बढ़ते जाएंगे, ओके। तो आपको अपनी तरफ से, अगर आप अपने रिश्ते को हील नहीं कर सकते हैं, आप हीलिंग नहीं ले सकते हैं, या फिर आप कोई मंत्र चैंट नहीं कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आता है आपको, ठीक है, विजुलाइज नहीं कर सकते, कोई टेक्निक यूज़ करनी नहीं आती है, तो सिर्फ आप एक काम तो कर सकते हैं, अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रहिए। अगर आप चाहते हैं कि जिस भी पर्सन को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसको लेकर अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, तो चीज़ें, पता है आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सब चीज़ें ठीक चाहिए अपनी पूरी लाइफ में, भाई वो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, वही चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, वही चीज़ें आपको मदर यूनिवर्स में भेजनी है, ओके। ठीक है, तो भाई हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी ज़्यादा ही बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि रीडिंग के साथ साथ मुझे कुछ और चीज़ें गाइडेंस भी देनी चाहिए, तो भाई वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। और जिसको नहीं अच्छा लगे वो मत मानना, जिसको अच्छा लगे मान लेना, और रिज़ल्ट मुझे बता देना, ओके। चलो ठीक है। ख़ास तौर पर आपके जो पार्टनर हैं, अब इस रिश्ते को पॉजिटिव करना चाहते हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, ओके। वो संभाल के रखना चाहते हैं इस रिश्ते को, वो ज़रा बदलाव आ रहा है उनके सोचने समझने में, ठीक है। वो कहते हैं ना, कोई इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी जो सोचने की जो
ताकत होती है वो थोड़ा बच्चों की डिसीज़न लेने वाली चीज़ें उनमें बचकानी सी होती हैं। मुझे ये एनर्जीज़ मिल रही हैं। आपके पार्टनर अभी अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। दिखने में कितने भी बड़े हों, एज में कितने भी बड़े हों, लेकिन उनकी हरकतें बहुत बचकानी ही होती होंगी। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है आप दोनों के इस रिश्ते के बीच में। और यहाँ पर है 2 ऑफ वांड्स, मतलब आप दोनों सोशल मीडिया पे भी मिले होंगे या एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, और इवन एक दूसरे के साथ अभी आपने एक सामने भी किसी ने एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देखा है। काफ़ी समय से आप एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जिससे आज तक आप मिले भी नहीं हैं। ये एक अलग एनर्जी है। ओके, ठीक है। अब आपके पार्टनर यहाँ पर आपको संभाल के तो रखना ही चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऑनलाइन डेटिंग शुरू हुई थी। ठीक है, तो अब आपके पार्टनर का भाई यहाँ पे मूड चेंज हो रहा है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको बातें बताई थी उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर ऐसा कोई पार्टनर आपके फर्स्ट टाइम मिलने आता है तो उस डेट को आप डेट तक ही सीमित रखें, किसी कैफ़े तक ही जाएँ, उसके आगे इस रिश्ते को अभी नहीं लेकर जाएँ। ठीक है, ओके। तो हालांकि आप दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ में फ़िलहाल आपके जो पार्टनर हैं अभी अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जब वो आपके पास आएँ तो कुछ ऐसा कमिटमेंट दें आपको जिससे कि आप भी उन्हें ना नहीं कह सकें। ओके, अगर वो स्टूडेंट है तो उनको ऐसा लगता है भाई मैं अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करूँ, मैं किसी जॉब में चले जाऊँ या चली जाऊँ, तब मैं जाकर अपने पार्टनर से बात करूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सेटल्ड है लोग अपने पार्टनर के साथ में शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते थे, उनकी फैमिली इशू कर रही थी। तो फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश करें। हो सकता है आप दोनों के बीच में भी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये बात मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में एक कमिटमेंट लेकर आने की। इवन अगर उनकी कोई बड़ी सिस्टर है, उनको एक बेबी बॉय है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के घर में डॉगी हो सकते हैं 1 या 2। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी बड़ी सिस्टर को मना रहे हैं और बात कर रहे हैं, या फिर अपनी किसी कज़न को बोल सकते हैं, अपनी किसी आंटी को ऐसे बोल सकते हैं जिनका एक बेबी बॉय हो सकता है। उसकी बच्चे की एज हो सकती है 10 से 12 साल, 8 साल। ओके, तो वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात, अपने रिश्ते को उन तक लेके जा रहे हैं ताकि वो उनकी फैमिली में बात करें। फैमिली डिस्कशन यहाँ पे बहुत मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, वो भी आपको लेकर। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी थी और थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दे दिया था, प्यार दे दिया था, उनके साथ रिश्ते में चले गए थे, कमिटमेंट में चले गए, तो भाई वहाँ से वो आपके पार्टनर निकल जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की फैमिली ने साफ इनकार कर दिया है। और आपके पार्टनर की फैमिली के कुछ इस तरीके से वर्ड्स हो सकते हैं, अरे इससे अच्छा तो वही था या वही थी, तो मुझसे से जाके कर लो। ये आप दोनों की फैमिली सब मिलने वाली है भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई शगुन मिल सकता है, कुछ ऑफ़र मिल सकता है। अगर आप गाइस मैरिड हैं यहाँ पर, तो आपके पार्टनर की फैमिली भी अब आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने के लिए ही कहेगी। हो सकता है आपको एक बेबी हो, और या अगर आपकी वाइफ है, आप हस्बैंड देख रहे हैं, तो हो सकता है उनको एक बेबी हो और आप दोनों भी अलग रह रहे हैं कुछ टाइम के लिए। ऊपर वाला करे जल्दी है आप लोग मिल जाएँ। देखिए यहाँ पर आपको कुछ गुड न्यूज़ ही मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। 3 ऑफ वांड्स, काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में दूरियां थी, तो ये दूरियां पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। कुछ ही टाइम बचा है, कुछ ही टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मुझे यहाँ पे 2 और 3 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 डेज़, 3 डेज़ और 2 वीक्स और 3 वीक्स। इसमें आपको कुछ अच्छी सी अपने रिश्ते में रीयूनियन के लिए कुछ, या तो रीयूनियन ही हो जाएगा या यूनियन से रिलेटेड आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। ओके, मैं काफ़ी ज़्यादा बात करती हूँ और ठीक है, क्योंकि वो एनर्जीज़ मिलती है ना, तो मैं जल्दी बात करती हूँ। मुझे लगता है कुछ ऐसा ना मिस कर जाऊँ मैं कि वो आप तक पहुँच नहीं सके बात। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी देखिए यहाँ पे, मैंने अभी आपसे कहा था कि थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का मतलब अलगाव, मतलब अलग हो ही रहे। वो पूरी तरह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जा ही नहीं सके हैं कभी भी। अगर फैमिली थी थर्ड पार्टी का यहाँ पर, तो पूरी तरह से आपके पार्टनर ने कभी अपनी फैमिली की बात नहीं मानी है। प्रेशर में आके उन्होंने आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर ली है, अलग हो गए हैं। यहाँ पर फैमिली की बातें अलग थी, आपकी बातें अलग थी। उस सब चीज़ों में आपके पार्टनर ने अपनी आंखों में पट्टी बांध दी, सबसे पहले आपसे थोड़ी सी दूरी बना ली। लेकिन यहाँ पर अब आपके पार्टनर जो है उन्हें समझ आ गया है कि ये डिसीज़न उनका बिल्कुल गलत था और किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता बिल्कुल नहीं टूटेगा। डेविल की एनर्जी मुझे ये एनर्जी दे रही है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ तो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से इस रिश्ते को तोड़ने की और आप दोनों को अलग करने की कोशिश की गई है। और ये मैं थोड़ा सा कंफर्म हुई इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज थोड़ी सी मुझे हैवी दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो दिखाता है बर्डन को।
आपके पार्टनर किसी बर्डन में है, हो सकता है कि उन्हें एहसास हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है जिससे कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की गई है, जबकि मैंने भी कमिटमेंट दे दिया था। मैं भी चाहता था या चाहती थी कि मैं इस रिश्ते में रहूं, क्योंकि मेरा पार्टनर जितना प्यार और केयर करता है वो मुझे इतनी कोई नहीं कर पा रहा है, फिर भी ये रिश्ता अलग हुआ है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने अभी भी आपको गाइडेंस के लिए बताया था कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, डेविल एनर्जी की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अपने थॉट्स को, अगर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं आता है आपको ऐसा जिससे कि आप ब्लैक मैजिक रिमूव कर सकें, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कम से कम अपने थॉट्स को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। ओके, और गॉड में बिल्कुल सरेंडर करके रखना है कि भाई आप ही हो सारी चीज़ें ठीक करने वाले, तो उससे बड़ी तो कोई ताकत है नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी नहीं है उससे बड़ी। आप दोनों का मिलना तय है यहाँ पर। ओके, डेविल एनर्जी ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाली है। ओके, तो गाइज़ ऊपर वाला करे जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए। ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो गाइज़ प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। मैं हमेशा, भले से आप लोग के कमेंट्स को मैं लाइक नहीं करूं, लेकिन जब भी मुझे किसी का कमेंट दिखाई देता है, मैं आप सभी के लिए दिल से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में सारी उलझनें ख़त्म हो जाएँ और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएँ। लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना आपकी, देखिए लाइफ है, चलती रहती है, लेकिन वो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थोड़ा और वेट कीजिए। ओके, ऊपर वाला करे आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।